नमस्कार, मेरा नाम है जयपाल और आप देख रहे हैं खबर तक मीडिया। मिल्कीपुर में चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। अब मतगणना की बारी है और देखना ये होगा कि क्या समाजवादी पार्टी अपने दिए हुए कैंडिडेट को जिता पाती है। ये दोनों तरफ से नाक का सवाल है और इज्जत दोनों की दांव पर लगी है। किसकी किसकी? एक तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की। दोनों ने अपने अपने दांव चले, सारे हथकंडे अपनाए गए, सभी घोड़े भी खोल दिए गए, लेकिन जनता ने अपना घोड़ा किसके लिए खोला, ये नतीजा 8 फरवरी को निकलेगा। लेकिन इससे पहले कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर बाजी कौन मारने वाला है। क्या अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के किस्मत का पिटारा 8 फरवरी को खुलेगा या हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, या फिर चंद्रभान पासवान निकलेंगे सबसे बड़े राजकुमार के रूप में, जिसको बीजेपी ने अपनी तरफ से दांव पर लगाया है। देखिए, दोनों तरफ से पार्टियों ने भरसक प्रयास किया और अपनी पूरी फौज उतार दी, लेकिन मिल्कीपुर का चुनाव वो इतना आसान भी नहीं है। यहाँ गुणा गणित भी सारे फेल हो जाते हैं। अब अयोध्या का ही देख लीजिए, क्या माहौल था अयोध्या में। ऐसा लग रहा था कि मानो राम राज्य आ चुका है और इसी अयोध्या के बहाने पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में ये माहौल पैदा करने की कोशिश की गई कि राम आ गए हैं। अब राम आ गए हैं तो राम के साथ राम राज्य भी आ जाएगा, यही कल्पना दिखाया गया। लेकिन रिजल्ट आते ही अयोध्या का जो रिजल्ट आया, उसके बाद सबके सांप सूंघ गए। बीजेपी तो ऐसी छिप रही थी मानो लग रहा हो कि कोई गलती हो गई हो भाजपा से। सब लोगों ने पूरी जीत पर बिल्कुल भी खुश न होते हुए इसी अयोध्या के रिजल्ट को अपने माथे पर चिपका लिया और एक दाग की तरह लेकर इसे घूमते रहे। अखिलेश यादव ने भी अवधेश प्रसाद को ठीक सामने वाली सीट पर बैठाया ताकि भाजपा जब जब संसद में अवधेश को देखे उन्हें अयोध्या याद आए, और यही बात कह के लोगों ने चिढ़ाना भी शुरू कर दिया। अब अयोध्या बीजेपी हार गई, इसकी चर्चा पूरी देश ही नहीं दुनिया भर में हुई और बीजेपी ने इसको एक टास्क के तौर पर लिया है। जब तक अयोध्या फतह नहीं हो जाती, बीजेपी के माथे से ये दाग धुलने वाला नहीं। लेकिन मिल्कीपुर का उपचुनाव, जब 9 सीटों के उपचुनाव होने थे, उसमें फंस गया था। वो हो नहीं पाया क्योंकि हाईकोर्ट में किसी ने केस पेंडिंग लगा दी थी। बीजेपी के ही एक साथी थे, उन्होंने केस लगा दिया था अवधेश प्रसाद की कि उनके जो एफिडेविट है उसमें कुछ खामियां हैं और इस चुनाव को रद्द कर दिया जाए। इसी दांव पेच के चक्कर में, कुछ तकनीकी खामियों के चक्कर में चुनाव आयोग ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया और वो अब जाके बाई इलेक्शन के रूप में हो गया। 5 तारीख को वोटिंग हुई और उसके बाद मिल्कीपुर की जनता ने अपना वोट दे दिया है। अब कहा जा रहा है कि ये सबसे ज्यादा मतदान बाई इलेक्शन में हुए हैं, 65.25%। ये बताता है कि मिल्कीपुर में मतदान बदलाव के लिए हुआ है। अब देखिए, मिल्कीपुर की जनता ज्यादातर जो है वो बाहर जॉब के लिए, लोग युवा हैं, बाकी जो पुरुष हैं वो बाहर चले गए हैं। तो लोग कौन है जिन्होंने इतने ज्यादा वोट कर दिए, इस पे काफी ज्यादा हैरानी हो रही है और सपा के लोग इसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर प्रशासन ने जिस तरह का काम मिल्कीपुर में किया है, इससे साफ पता चलता है कि सत्ता पक्ष के लिए हर हथकंडे अपनाए गए हैं। और कई ऑडियो, कई वीडियो वायरल हुए। अखिलेश यादव ने इसे पोस्ट किया और बताया कि ये खुलेआम इस तरह की गुंडई चल रही है। कईयों को वोट देने से रोकने की भी कोशिश की गई। पुलिस वालों को आईडी चेक करते हुए फोटो वायरल किए गए कि ये देखिए वोट करने से रोका जा रहा है। इसके बाद दरोगा के धमकाते हुए ऑडियो सामने आए। कहाँ बहुत दारू वारू बांट रहे हो? कहाँ सर, हम दारू बांट रहे हैं सर। प्रदीप तुमको कितनी बार चेतावनी दे चुका? अरे सर, मैं घर पे हूँ, मैं ऑन कैमरा हूँ सर। साहब चुप मार के शांत हो जाओ। सर, मैं ऑन कैमरा घर पे बैठा हूँ। जो मैं बतला रहा हूँ, आप एक शब्द छिपा नहीं सकते हो। कहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात ही नहीं है सर। दिमाग मत खराब हो। अरे सर, आप, मैं प्रमाण के साथ बोल दूंगा और फिर ऐसी तैसी कर दूंगा। कोई साला तुमको नहीं बचाएगा। बहुत अखिलेश यादव के गोद में जाग बैठ रहे हो, मिल करके आए हो। नहीं सर, मैं तो विधायक के साथ था, रामचंद्र जी के साथ कल रात में। मिट्टी मिला दूंगा तुम जो अखिलेश यादव से मिलकर आए। पूरी 150 मोटरसाइकिल भेजे हो। छिपाओ मत हमको। अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है जैसे मुझे पढ़ाने का प्रयास मत कर। तेरी बहुत सुन लिया तुझको। और एसडीएम को टारगेट पूरा करने वाला ऑडियो सामने आ गया। हेलो जी, संतोष कुमार वर्मा भाई साहब बोल रहे हैं ना, 261 के पीठासीन अधिकारी। जी जी पार्टी ऑफिस लखनऊ से बोल रहा हूँ भाई साहब। जी बताएं। ये जो टारगेट है, टारगेट पूरा हो गया ना अपना? हाँ हाँ, आपके रहते अगर नहीं होगा तो भाई साहब दिक्कत होगी ना, समझिए। नहीं 90 से 95%।
90 से 95%। जी 36 में थे या 48 में? जी टारगेट 36 में थे या 48? 48 वाला है। ओके ओके ओके, बहुत आपका जीवन भर एहसान रहेगा महाराज जी के ऊपर। जी जी हाँ सर बताइए। पार्टी ऑफिस से बोलता हूँ, लखनऊ से 236 के अधिकारी बोल रहे हैं ना, कौशलेंद्र भाई साहब? जी। टारगेट पूरा हो गया भाई साहब? टारगेट जी 48 में थे या 30 में? नहीं, हम 36 में हैं। ओके ओके, थैंक यू भाई साहब, जीवन भर आपका एहसान याद रहेगा। हमेशा है। महाराज जी के सम्मान का मामला है। ठीक है जी सर। कई तरह की धांधलियों का आरोप लगाते हुए सपा के कार्यकर्ताओं ने ये शिकायत दर्ज की कि प्रशासन पक्षपात कर रहा है और एक तरफा वोटिंग करवा रहा है। मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार में पोस्ट अधिकारी नंगा नाच कर रहे हैं। सारे बूथों पर इनके प्रशासनिक अधिकारी गुंडाई करके फर्जी वोट डलवा रहे हैं। आपने देखा देवेंद्र पांडे इसको किस तरह से गाली बक रहे हैं। गालीबाज दरोगा और इनके सारे अधिकारी इसी तरह से फर्जी वोटिंग कराकर पूरे चुनाव को प्रभावित किए हैं। अगर प्रशासन को यही करना था, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना था, तो चुनाव कराना ही नहीं चाहिए था। एक बुजुर्ग से दादाजी थे, उन्होंने जब वोटिंग करने के लिए अपने कदम बढ़ाए तो एक वहीं के लोकल रिपोर्टर ने धर लिया। जब उन्होंने पूछा कि चाचा कब वोट डाल दिया, तो बोले हाँ हमने तो डाल दिया, लेकिन अपने साथ 6 वोट और डाल दिए, यानी कुल मिला के अकेले ही 6 कर दिए। तो जब ये कई बार पूछा उसने क्रॉस चेक करने के लिए, तो चाचा ने बोल दिया कि 6 वोट डाले, लेकिन बाद में फिर पलट गए चाचा और बोले कि हमारे घर में 6 वोट थे, इसलिए 6 बीजेपी को गया। वो खुद बीजेपी के कार्यकर्ता थे। भैया भाजपा। हाँ एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है, कहीं 6 वोट हम अकेले डाले। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले डाले। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाल दिए। क्या नाम बाबा अपना? राम भोर पांडे। हाँ 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। भाजपा का? कब मारे? सवेरे। हाँ अकेले 6 वोट मारे? अकेले दादा आप 6 वोट मार दिए। कौन से बूथ पे? यही बूथ है मानीगंज। हाँ मानीगंज है, कावा वहीं पर वहीं डाले। रायपट्टी? हाँ रायपट्टी कहीं। रायपट्टी पे 6 वोट फर्जी मार दिए? मारी ना, हमारे हिंदू है ना, मुसलमान ने कोट दे जा, हिंदू को दे। चचा खूब वायरल हुए। अब चचा की बातों को नजरअंदाज किया भी नहीं जा सकता। ऐसी हरकतें होती रहती हैं इलेक्शन में, और जो पार्टी सत्ता में है वो दबाव बनाती है, और माना जाता है कि बाई इलेक्शन जो सत्ताधारी पार्टी है वही जीतती है। अब बात करते हैं कि सपा ने अपने कैंडिडेट अजीत प्रसाद को चुनाव में उतारा, जरूर पूरी कोशिश भी की, लेकिन क्या सफलता मिलेगी? और दूसरी तरफ चंद्रभान पासवान जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी बीजेपी ने पूरी फौज उतार दी। सारे मंत्रियों को, वरिष्ठ जितने भी बड़े बड़े मंत्री थे, सारे पदाधिकारियों को मिल्कीपुर में लगाया गया। नाक का सवाल तो है ही, अयोध्या का बदला भी लेना है, और ये जनता से वो बार बार कह भी रहे थे। इसको लेकर मुख्यमंत्री भी बड़े अग्रेसिव दिखे, कई आरोप लगाए, अखिलेश यादव पर सीधा प्रहार किया, सनातन विरोधी और न जाने क्या क्या बोल दिया। सब कुछ हुआ, लेकिन मिल्कीपुर की जनता अब क्या फैसला देगी ये तो वही जानती है। उसके फैसले पिटारे में बंद हो चुके हैं, और ये पिटारा खुलेगा 8 फरवरी को, और ये बात क्लियर हो जाएगी लगभग 12 बजे तक कि कौन प्रत्याशी जीत रहा है। खैर, लोग अनुमान लगा रहे हैं, और हम भी ये अनुमान लगा सकते हैं लोगों के अनुमान को देखकर कि भैया मिल्कीपुर में मामला हाथ से निकल गया है सपा के, और लगभग 50,000 वोटों से बीजेपी का प्रत्याशी जीतने जा रहा है, ऐसा दावा लोग कर रहे हैं। क्योंकि जो वोट परसेंटेज है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। पहले सुबह 13% वोट हुई, दोपहर में लगभग 43-44% वोट हुई, और जैसे ही 3 बजा 57% हो गई, और उसके बाद 5 बजते ही 65.25% हो गई। चुनाव आयोग के आंकड़े संदेह के घेरे में लोग लेने लगे और कहने लगे कि भैया इतना ज्यादा वोट किसने कर दिया, क्योंकि बूथ तो खाली नजर आ रहे थे, उतनी भीड़ तो दिख नहीं रही थी, तो वोट कहां से बढ़ गए? ये सवाल जो है हर आदमी पूछ रहा है, और चुनाव आयोग पर पिछले कई इलेक्शन से सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन चुनाव आयुक्त है कि मानते ही नहीं है, वो शायरी सुना देते हैं और चल देते हैं। चुनाव आयोग के ये कार्यशैली भी संदेह के घेरे में है। लेकिन मिल्कीपुर का चुनाव क्या होता है ये तो हमें 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन सपा का रुख बता रहा है, सपा के लोगों के बॉडी लैंग्वेज बता रहे हैं कि चुनाव उनके हाथ से निकल गया है। बीजेपी ने लड्डू और जलेबी के ऑर्डर दे दिए हैं, अब लगता है कि उन्हीं के यहाँ ये बटेगा, और बटेगा तो सब में बटेगा। तो जिनको जिनको ये उम्मीद हो कि जिधर लड्डू बटना हो उधर ही जाना चाहिए, वो अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि सत्ताधारी विजय जुलूस निकालने को बेताब है, और समाजवादी पार्टी के आरोपों की पूरी फहरिस्त भी तैयार है। 8 फरवरी का इंतजार कीजिए, सब समीकरण, सारे आंकड़े आपके सामने होंगे। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है।
चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर आप क्या राय रखते हैं, ये आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, शुक्रिया। लेकिन एक जानकारी और, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो शेयर भी कीजिए, और चैनल पर वीडियो देखते समय पूरा देख लेते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। शुक्रिया।